नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम एवरेज चैप्टर कर रहे थे। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बेसिक बताया था भाई एवरेज होता क्या है और कुछ केस बताए थे, एंट्री एग्जिट। और अब हम उन केस की क्या है एप्लीकेशन करने जा रहे हैं भाई, उन केस का यूज कहाँ कहाँ क्वेश्चन में कैसे होता है। देखो, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा था एवरेज ऑफ 8 सक्सेसिव नंबर्स इज 6.5, यानी 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन को देखते ही मैं आंसर लगा दूंगा, इसका औसत, इसका आंसर बी है। कैसे? देखो भाई, मैंने आपको बताया था एवरेज में कि जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, मैं 8 संख्या ले लेता हूं। अब मैं पूछूं इनका एवरेज, आप कहेंगे भाई एवरेज होता है आपका पहली प्लस आखिरी बटे 2, यानी कि 4.5। अब वैसे इनका एवरेज क्या होता है? वैसे इनका एवरेज भी यही होता है, यानी देखो इतनी संख्याएं इधर छोड़ दो, इतनी संख्याएं इधर छोड़ दो, यदि संख्याएं लगातार हैं तो जो बच गया इन दोनों के बीच वो आपका हमेशा एवरेज होता है। यदि ये तो क्या था, 8 संख्याएं थी। यदि ये 7 संख्याएं होती, बीच वाली संख्या पकड़ लो, देखो कितनी है, इतनी उस साइड छोड़ दो, इतनी उस साइड, 3 इस साइड छोड़ दो, 3 इस साइड, इनका एवरेज होगा 4। ये आपका आंसर है। अब जब ये देखा मैंने छोटी और बड़ी संख्या का औसत, तो जब हम छोटी और बड़ी संख्या का औसत को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटी और बड़ी संख्या एक संख्या ये, एक संख्या ये है, और हमारा एवरेज भी क्या है जो मैंने बताया था, लगातार संख्याओं का एवरेज क्या होता है, आपकी फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, यानी ये आपका एवरेज है। या फिर मैं आपसे कह दूं कि आप दूसरी और सेकंड लास्ट, यानी जो आखिरी में दूसरी, इनका एवरेज बता दो, इनका एवरेज भी यही रहेगा, 7 प्लस 2 9 बटे 2। अब 3 का और 6 का, यानी पहले से तीसरी आखिरी से तीसरी, इनका भी एवरेज यही रहेगा। और जो बीच में संख्याएं बच गई 4 और 5, इनका भी एवरेज यही रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 हो तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। जब मैंने ये देखा भाई 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, मुझे पता है सम संख्याओं में यदि मैं पहली 2 लूं तो आपकी छठी क्या होगा, ये 2n होता है, छठी आपकी होगी 12, इनका गैप कितना है 10, तो आपका आंसर 10 होगा। क्यों? जबकि औसत तो 25 दे रखा था। तो मैंने ऐसे 2 से 12 लेकर कैसे करते हैं? देखो, जो सम संख्याएं होती हैं आपकी वो होती क्या है, आप कोई भी सम संख्या ले लो, पहली मैंने x मान ली तो अगली x प्लस 2 होगी, तीसरी x प्लस 4, फिर x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छठी। अब एवरेज ये कुछ भी संख्या हो सकती है, मैं कह रहा हूं मैं तो इनको 25 से स्टार्ट करूंगा, मैं इनको 30 से स्टार्ट करूंगा, मैं 32 से स्टार्ट करूंगा, मैं 40 से स्टार्ट करूंगा, कुछ भी स्टार्ट कर लो। जब आप पहली संख्या और छठी संख्या में से घटाओगे तो हमेशा डिफरेंस आपका 10 आएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट ये कह रहा है m से शुरू होने वाले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n है। m प्लस 2 से शुरू होने वाले सक्रमागत पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने बिल्कुल लास्ट में बताया था, जो हमारी पहली वीडियो है उसका बिल्कुल लास्ट में मैंने ये टाइप करवाई थी। भाई m से शुरू होने वाली संख्याएं हैं आपकी, और ये 5 संख्याएं हैं, ये आपकी 5 संख्याएं, इनका एवरेज क्या आपका n। अब ये कह रहा है भाई व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 6, यानी m प्लस 2 से शुरू होने वाले 6। मैं कह रहा हूं भाई यदि m से शुरू होते ये 5 थे, यदि एक और बंदा आ जाता तो एवरेज में कितना फर्क पड़ता? आप कह रहे हो कि एवरेज 0.5 से बढ़ जाता। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूं, यदि हम लगातार कोई भी संख्याएं ले रहे हैं, उनका एवरेज आपका x है, लगातार n संख्याएं हैं। मैं कहूं कि अब आगे वाली संख्या जोड़ दूं, मतलब n संख्याएं हैं, मगर n प्लस 1 संख्या में यदि ऐड कर दो तो एवरेज कितना होगा? तो देखो, जब भी लगातार संख्याएं दे रखी हैं आपकी और उसमें हम आगे वाली संख्याएं देते हैं, ऐड करते हैं, तो एवरेज आपका 0.5 से बढ़ जाता है, और आगे वाली ऐड करेंगे 0.5 से। अब यही बात यदि हम लगातार n संख्याएं हैं, उनका एवरेज x है, यदि मैं सम संख्या लूं आगे वाली एक, मतलब कह रहा है ये यदि सम संख्याएं दे रखी हैं लगातार n संख्याएं, और उसे आगे वाली सम संख्या लूंगा तो आपका एवरेज में एक बढ़ोतरी होगी। यही बात मैं विषम के साथ लूं तो एक बढ़ोतरी होगी।
ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। देखो, जब मैं वही संख्याएं ले रहा हूं भाई, आपकी 5 संख्याएं थी, अब आपकी 6 संख्याएं होगी। पहले 5 संख्याएं थी, इनका एवरेज आप कह रहे थे, एवरेज था इनका n। अब मैं कह रहा हूं एक संख्या और ले ली मैंने, तो मतलब एक आगे वाली संख्या ले ली, तो इससे एवरेज क्या होगा आपका 0.5 बढ़ जाएगा। और अब आप कह रहे हो कि प्रत्येक संख्या आपकी m से ना स्टार्ट होकर m+2 से स्टार्ट हो रही है, यानी ये m+2 बढ़ जाएगा, इसमें +2 बढ़ जाएगा, इसमें +2। तो मैंने बताया था जब प्रत्येक संख्या में कुछ भी बढ़ोतरी हो वही आप एवरेज में बढ़ा दो, तो एवरेज भी किससे बढ़ जाएगा आपका 2 से बढ़ जाएगा, यानी जो आपका नया एवरेज आएगा वो आएगा n+2.5। ये आपका आंसर है। उत्तर में देखो क्या है, ये गलत है, ये गलत है। यदि मैं इसको डिवाइड करूंगा तो n+2.5, यानी ये आपका आंसर है, और ये आ गया n+4.5, यानी ये गलत है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि भाई जब आगे वाली, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आगे वाली संख्याएं मैं एक ऐड कर दूं और इनको m+2 से स्टार्ट करा दूं या m+3 से स्टार्ट करा दूं। तो इसमें थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई। हम मान लो एक आगे वाली संख्या ले भी रहे हैं तो एवरेज किससे बढ़ेगा, इससे। अब प्रत्येक संख्या में मैं 10 जोड़ू 20 जोड़ू, एवरेज में उतना ही जोड़ दो, वो आपका एवरेज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। ये भी आपका वही क्वेश्चन है। 9 संख्याएं हैं, 9, ये 9 संख्याएं हैं, इनका एवरेज आपका n। अब वो कह रहा है मैं अगली 2 संख्या भी ऐड कर दूं। देखो, जब भी हम लगातार एक संख्या ऐड करेंगे 0.5 इससे बढ़ जाएगा, फिर आगे ऐड करेंगे 0.5 इससे बढ़ जाएगा, यानी आपका एवरेज पहले कुछ भी रहा हो n, अब आपका एवरेज हो जाएगा n+1, यानी इंक्रीज बाई 1, एक की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट आपका x+1/x का एवरेज m है। देखो, इसको दो मेथड से कर सकते हैं हम, यानी x+1/x, ये दो संख्याएं हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या है, संख्याएं बटे संख्याओं की संख्या, कितनी संख्याएं हैं 2, और एवरेज दे रखा है m, x+1/x आएगा आपका 2m। अब कह रहा है ये x²+1/x² का औसत। देखो, यहां से यदि मैं x²+1/x² निकालूं, वो होता है इसका स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, ये x इंटू 1/x आएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपका बनेगा 4m² - 2। अब कह रहा है इसका औसत बताना है, औसत बताने के लिए दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा 2m² - 1, ये आपका आंसर। या फिर और आप इसको कैसे कर सकते हो भाई, x की कोई वैल्यू मान लो x = आपका 1 है। जब भी 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2, और आपका एवरेज आ जाएगा 1। अब कह रहा है x²+1/x², स्क्वायर भी यही देगा और एवरेज भी यही देगा। अब ऑप्शन देखो आप, यानी एवरेज m है तो आपका m क्या आया है 1, और अब भी आपका एवरेज क्या आना चाहिए, आपका नया एवरेज भी 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पे यदि मैं 1 रखूँ m की जगह, ये 0 आ गया, ये नहीं हो सकता। अब m की जगह 1 रखूंगा तो ये -1 आ गया, ये आंसर नहीं है। m की जगह 1 रखूंगा तो 2 - 1 1, ये हो सकता है। m की जगह 1 रखूंगा तो 2 + 1 3, ये नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन ये आंसर है। नेक्स्ट आपका भाई एवरेज निकालना आपको, 3 की 30, 3 की 60, 3 की 90 है। एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग। मैं संख्याओं को जोड़ दूं, ये 30 है, ये 3 की 60 है, ये 3 की 90 है, बटे संख्याओं की संख्या 1 2 3 बटे 3 है। देखो, जब ऐसी इक्वेशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली इसको डिवाइड करते हैं। 3 की 30/3 प्लस 3 की 60/3 प्लस 3 की 90/3, यहाँ 3 की पावर 1 है आपकी, जो ऊपर जाके घट जाएगी, तो ऊपर बचेगा आपका 3 की 29 प्लस 3 की 59 प्लस 3 की 89, ये आपका आंसर है। ये आपका दे रखा है ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपका देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, 20 संख्याओं का एवरेज x1 x2 अप टू x20, ये x1 है, x2 है, x3 है, इन सब का एवरेज आपका कह रहा है y है। अब यहां से मैं आपको 4 क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। अब कह रहा है कि x1 - 100, x2 - 100, यानी प्रत्येक में यदि मैं 100 घटा दूंगा तो एवरेज क्या होगा। देखो, जब मैं प्रत्येक में कुछ भी घटाऊंगा तो आपका एवरेज भी उससे घट जाएगा, यानी आपका एवरेज होगा ये वाला आंसर। यदि मैं इसको कहूं, सेकंड क्वेश्चन में इसको बोल सकता था
भाई 20 का एवरेज आपका कुछ है, यदि मैं प्रत्येक को 20 से गुणा कर दूं तो न्यू एवरेज क्या होगा आपका? तो आप कहेंगे प्रत्येक को 20 से गुणा, तो एवरेज को भी 20 से गुणा कर दो, ये आपका नया एवरेज। दूसरा, प्रत्येक को 20 से डिवाइड कर दूंगा, प्रत्येक को 20 से भाग दे दूंगा प्रत्येक संख्या को, तो आपका एवरेज क्या होगा? 20 बटे वाई, सॉरी ये आपका होगा वाई बटे 20, क्योंकि ये पहले एवरेज क्या था? वाई, अब 20 से डिवाइड कर दिया। अब तीसरा, यदि मैं कहूं प्रत्येक में 101 जोड़ दूं, मैं ऐड करो, जोड़ो, तो नया एवरेज क्या होगा? प्रत्येक में जो संख्या जोड़ी है वही आप एवरेज में जोड़ दो, वाई प्लस 100, ये आपका आंसर। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत सारे। नेक्स्ट है आपका भाई x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत देखो, सभी संख्याओं का औसत है तो सभी ये निकाल लो भाई सभी संख्याओं का सम कितना है और संख्याएं कितनी है। ये कह रहा है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, तो मैं कहूंगा x इनका योग क्या होगा? आप कहोगे एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि आपका औसत क्या होता है? औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याएं कितनी है। अब आपको योग निकालना है तो आप औसत से संख्याओं को गुणा कर दो। देखो यहाँ औसत दे रखा आपका वाई स्क्वायर, योग बटे संख्या दे रखी है आपको x, ये साइड जाके इनका योग निकल जाएगा, और जो दूसरे वाली है उनका योग दे रखा है आपको वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई संख्याओं का एक्स स्क्वायर, तो आपका योग ये निकल गया। अब ये x संख्याएं हैं, ये y संख्याएं हैं, इनका सम निकल गया। अब बात करें दोनों का एवरेज की, तो दोनों को जोड़ के संख्याओं से डिवाइड कर दो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बटे संख्या कितनी है? x प्लस वाई। ऊपर से देखो एक्स वाई कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे आपका y बच गया और अंदर बच गया आपका x, इससे ये कट जाएगा और आपका एक्स वाई आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्या है आपका भाई n संख्याओं का औसत ये है, तो देखो मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा। ये क्या होता है आपका? ये आपका जोड़ होता है जहाँ t की वैल्यू 1 से n दे रखी है, और यहाँ पे आपका एक्स टी माइनस एक्स। अब x1 x2 xn इनका आपका एवरेज दे रखा है, वो है x1। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, 5 संख्याएं दे रखी है हमें, इनका एवरेज आप निकालोगे कितना आएगा? 3। अब ये पूछ रहा है मुझे ये बताओ 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3, यानी ये आपका बात कर रहा है नेट डेविएशन की। इसका मतलब ये होता है, देखो यहाँ एक्स टी है, टी की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, यानी जब मैं टी की वैल्यू 1 लूंगा तो x1 माइनस एक्स बार प्लस, ये प्लस का सिंबल रिप्रेजेंट करता है, फिर टी की वैल्यू 2 होगी तो ये x2 माइनस एक्स बार, ये चलता रहेगा आपका कब तक? जब आपका x माइनस xn माइनस एक्स बार हो जाएगा। जब ये यहाँ पे चलेगा, देखो ये ऐसे ही हो गया भाई, पहली संख्या में से x1 क्या आपका यहाँ पहली संख्या है, और x बार क्या आपका एवरेज, पहली संख्या में से एवरेज घटाओ, दूसरी में से एवरेज, तीसरी में से। जब हम ऐसे चलते जाएंगे तो ये आपका नेगेटिव देगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका +1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके 2, तो ये कट के आपका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ये नेट डेविएशन की बात कर रहा है, और मैंने बताया था कि नेट डेविएशन आपका होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई 15 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 8 का 6.5 है और अंतिम 8 का 9.5 हो, तो मध्य संख्या ज्ञात करो। देखो इसके मैं दो मेथड बताऊंगा आपको। पहला मेथड क्या आपका, 15 संख्याओं का औसत आपका 7 है, मैं कहूंगा कि 15 का जोड़ बताओ मुझे कितना होगा, तो आप कहोगे इनकी गुणा कर दे हम, 15 7 105 जोड़ूंगा। अब कह रहा है भाई पहली 8 का 6.5 औसत है, यानी 8 का औसत है 6.5। अब पहली 8 का योग क्या होगा? पहली 8 का योग आप कहेंगे 8 पंजे 40, 4 8 6 48 और 4 52। अब आखिरी वाली 8 का योग कितना दे रखा है? आखिरी वाली 8 का योग दे रखा आपका 9.5, सॉरी एवरेज दे रखा 9.5। मैं पूछूंगा इसका योग बताओ कितना होगा, आप कहेंगे 8 पंजे 40 और 4 72 और 4 76। देखो
अब हमारे पास आ गया 15 का जोड़ दे रखा है 105 और पहली 8, देखो मैं यहां भी बता रहा हूं, ये आपकी 15 है, पहली 8 ये वाली, आखिरी 8 ये वाली। देखो टोटल इन 15 का जोड़ आपका दे रखा है 105, पहली 8 का जोड़ आपके पास 52 है, आखिरी 8 का जोड़ आपके पास 76 है। अब देखो यहां देखो, जो ये 8वीं संख्या है वो आपकी इसमें भी काउंट हो रही है और इसमें भी काउंट हो रही है। अब यदि हम टोटल जोड़ की बात करें, यहाँ पे आपका ये आपका आ रहा है 128, लेकिन सब सभी का जोड़ कितना है 105, यानी हम कह सकते हैं कि ये संख्या आपकी 2 बार ऐड रखी है। जब मैं इसको एक बार घटा दूंगा, मतलब इसमें से ये घटा दूंगा 105, तो आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 23। कहने का मतलब है कि आपका 23 क्या है, ये संख्या है जो इसमें एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो रही थी। यानी हम कह सकते हैं भाई ये 8 संख्या थी, सॉरी ये 15 संख्याएं थी, ये एक ऐड एक 16वीं संख्या और ऐड हो गई। हमें 15 का जोड़ कितना है, 16 का जोड़ कितना है, तो 16 के जोड़ से 15 का जोड़ घटा देंगे तो वो एक जो संख्या आपकी ऐड हुई थी वो आ जाएगी। ये तो था आपका पहला मेथड जो हम करते थे। अब हमें करना कैसे है वो देखो, देखो 15 संख्याओं का औसत आपका 7 है। अब मैं कह रहा हूं भाई 8 का औसत 6.5 है और आखिरी 8 का औसत आपका 9.5। अब देखो यहाँ संख्याएं क्या है, बराबर है, यहाँ 8 है यहाँ 8 है, तो मैं ये मान सकता हूं कि भाई ये 1:1 है। मैं यदि इन दोनों का एवरेज निकाल दूं, यानी इन दोनों का यदि मैं एवरेज की बात करूं आपकी, देखो वो एवरेज होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। क्यों, देखो मैं यहाँ एक और ट्रिक, छोटा तरीका बताने वाला हूँ। यदि मुझे दे रखा है भाई 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, अगली 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो बताओ इन 16 संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना समझो, पहली 8 का इतना है, अगली 8 का इतना है, 16 कितना होगा। मैं इस क्वेश्चन को देखते ही बता दूंगा भाई आपका जो आंसर होगा, देखो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर है 5 और 5 10, 9 से 15 16 बटे 2 8, ये 8 आंसर कैसे आया, आप उस मेथड से निकाल लो। मैंने निकाला था 8 का जोड़ आपका कितना आ रहा था, 128 आ रहा था भाई, इनका और इनका जोड़ 76 और 52 128 आ रहा था। जब हम इसको 8 और 8 16 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 8 संख्याएं हैं, ये 8 संख्याएं हैं, औसत क्या होता है सभी का जोड़ बटे सभी की संख्याएं, तो ये आपका 8 आएगा। जब भी आपको संख्याएं बराबर दे रखी हो और औसत निकालना हो तो आप संख्याओं को काट सकते हो। ये 8:8 में है तो आप कह सकते हो इसको कि ये आपका 1:1 में है, यानी ये सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं, पहली आपकी 6.5 है, दूसरी 9.5 है। इनका औसत क्या होगा, दोनों को जोड़ के संख्याओं से भाग, यानी 2 से डिवाइड। या फिर मैं ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता हूं कि 12 संख्याओं का औसत आपका 20 है और 16 संख्याओं का औसत आपका 30 है। तो मैं आपसे पूछूं कि सभी संख्याओं का औसत क्या है, आप क्या करोगे, इसकी गुणा करोगे, गुणा करोगे 12 दूनी 24 240 आएगा, इसकी गुणा करोगे 480 आएगा। जब इनको जोड़ेंगे 0 8 4 12 4 720 बटे इन दोनों का जोड़ 16 और 12 28, ये आपका आंसर आएगा कुछ काट पीट के। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसे नहीं करना है। ये देखो 12:16 संख्याएं कितनी आपकी किस अनुपात में है, 4 3 12 4 चौके 16, यानी 3:4 में है। तो डायरेक्ट ऐसे करो 60, देखो 3 संख्या ये होगी 20 3 60 प्लस 30 चौके 120 बटे 7, ये आपका आंसर आ जाएगा 180 बटे 7। इसको भी यदि आप 4 से काटोगे, देखो 4 से काटोगे तो 18 चौके 72 होता है, 180 बटे 7, यही आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में इसका यूज क्या है वो देखो, मैं इसको साफ कर रहा हूं थोड़ा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको और बताता रहूंगा ऐसे। आपके पास था कि 15 का औसत 7 है, अब मुझे पता लग गया 8 का औसत 6.5 है, इन 8 का औसत 9.5 है, यानी मैं अब इन 16 का औसत निकाल सकता हूँ, वो आपका आएगा 8। अभी देखो क्वेश्चन वैसा ही हो गया
जो मैंने आपको बताया था, कुछ भी गुणा नहीं करनी है आपको। भाई 15 का औसत 7 है, एक संख्या ऐड हुई है यानी संख्या होगी 16 और औसत आपका बढ़ गया 1, तो वो संख्या बताओ। जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी, आप पुरानी वीडियो देख लेना। भाई वो नई संख्या क्या होगी? देखो, जब भी कोई नया आदमी आता है ग्रुप में तो एवरेज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो एवरेज से कुछ ज्यादा लेके आया है। कितना ज्यादा, वो कैसे निकालते? देखो, ये बंदा 8 का तो था ही था, क्योंकि ये एवरेज के बराबर इसने 8 किया, मतलब इसके पास 8 तो है ही है, प्लस इसने क्या किया है, जो आपके 15 बंदे थे पहले उनका एक एक बढ़ा दिया। यानी देखो, इनका एवरेज भी इसने 8 कर दिया, यानी 15 का एक एक बढ़ा दिया, यानी 15 को एक एक दे दिया। तो 15 को एक एक दिया इसने, 8 इसका खुद के पास रख लिया, तो आपका हो गया ये 23। ये आपका आंसर है। उस मेथड से करो या इस मेथड से करो, आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट है 5 प्राकृत संख्याओं का औसत m है, अगली 3 संख्याओं को ऐड कर दिया जाए तो। ये वही वाला क्वेश्चन आपका, वही 5 है, इनका औसत आपका क्या है? m। ये 5 संख्याएं हैं। अब कह रहा है अगली ऐड करें। जब मैं अगली ऐड करूंगा तो आपका 0.5 बढ़ेगा, फिर अगली ऐड करेंगे 0.5 बढ़ेगा, फिर अगली ऐड करेंगे 0.5 बढ़ेगा, यानी 3 संख्या ऐड करेंगे तो आपका 1.5 बढ़ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अगली प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, यानी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो, आप इसको या तो ऑप्शन के थ्रू उठा सकते हो या फिर मैं बता देता हूँ। देखो, 3 संख्याएं दे रखी हैं और 3 क्या है? लगातार विषम संख्याएं हैं, यानी इनमें 2 2 का गैप है। यदि मैं बीच वाली संख्या को x मान लूँ तो ये x - 2 होगी, x + 2 होगी। अब कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी, ये तीसरी। तीनों का औसत निकालेंगे। औसत होता है आपका जोड़, तीनों का जोड़ बटे संख्याएं कितनी है? 3। अब कह रहा है ये औसत किसके बराबर है? प्रथम संख्या के 1/3, प्रथम संख्या का 1/3 से 12 अधिक है। ये ऐसे कर रहा है। अब देखो, इनको सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी आपका बचेगा 3x बटे 3 इज इक्वल टू 1/3 x - 2, ये आपका x - 2 + 12। अब देखो, ये 3 से 3 कट गया, x बच गया आपका। देखो, ये 3 यदि हम एलसीएम ले लें तो आपका बचेगा प्लस 36/3, यानी 3 लघुत्तम ले लिया। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, तो ऐसे कैसा रहेगा? 3 है तो ये गुणा हो जाएगा। अब 3 उस साइड गुणा होकर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x + 34। इस साइड जाएगा 2x इज इक्वल टू 34, x आएगा 17। और हमने पूछ रखा थर्ड संख्या, तो ये आ जाएगी 19। ये आपका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली 2 का औसत 2, अगली 2 का 3, प्रथम और अंतिम का 4, तीनों संख्याओं का औसत। ये क्वेश्चन देखते ही मैं मार दूंगा आंसर 3 है। कैसे? 3 2 3 5 4 9/3। देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या है। भाई 3 संख्याएं हमें a b और c। आपका कह रहा है भाई इनका कुछ औसत दे रखा है। मान लो इनका औसत आपका x, फिर इनका औसत दे रखा है y, और इसका औसत दे रखा है z। यहाँ से यदि मैं देखूं, ये कहना चाह रहा है a + b का औसत आपका x है, b + c का औसत आपका y है, और c + a का औसत आपका z है। अब ये उस साइड जाके आपका क्या बना देगा? 2x, ये 2y, ये 2z, यानी a + b आपका 2x हो गया। तो 2 को यहां से मिटा दो। अब क्या करो? देखो, a + b आपका आ गया 2x के बराबर, b + c आपका आ गया 2y के बराबर, c + a आ गया 2z के बराबर। यदि मैं सबको जोड़ूंगा, a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, यानी आपका आएगा a + b + c इज इक्वल टू 2x + y + ये कट जाएगा। देखो, a + b + c इज इक्वल टू x + y + z। 3 संख्याएं हैं, पहली 2 का औसत ये है। अब तीनों संख्याओं का औसत पूछा है, तो तीनों संख्याओं का योग आपके औसत के योग के बराबर होगा। यहाँ से a + b का औसत हमने x माना था, b + c का y माना था, a + c का z माना था।
यानी हम कह सकते हैं तीनों संख्याओं का आपका योग आपके तीनों संख्याओं के औसत के बराबर होता है। यदि मैं ये कहूं कि अब इनका औसत बताओ, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी बटे 3। इस साइड भी हम कर सकते हैं z बटे 3। यानी हमें यदि संख्याओं का औसत पूछे तो हम औसत का ही औसत निकाल देंगे। तो 2 का औसत कितना आपका 2 है, फिर अगली का 3 है, फिर 4 है बटे 3, यानी 9 बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 2 बढ़ाया गया, दूसरी संख्या में 4 बढ़ाया गया और तीसरी संख्या में 8 बढ़ाया जाता है। तो संख्याओं का औसत पहले तो मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक मेथड क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में इसको सेकंड्स में कैसे करना है। बेसिक क्या कह रहा है आपका, भाई संख्याएं थी n, 1 2 3 अप टू n। मान लो ऐसे n संख्याएं हैं, इनका औसत आपका औसत क्या होगा, आप कहेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n बटे n। ये दे रखा आपको a। अब ये कह रहा है पहली में 2 बढ़ा दूं मैं, पहली में 2 बढ़ा दूं मैं, दूसरी में भी 2 बढ़ा दूं मैं, और तीसरी में भी मैं 2 बढ़ा दूं, सॉरी पहली में 2 बढ़ा दूं, दूसरी में 4 बढ़ा दूं, तीसरी में 8 बढ़ा दूं, और अप टू चलता जाए तो इनका औसत बताओ। देखो यहाँ पे पहली संख्या में उसने 2 बढ़ाया है, दूसरी संख्या में 4 बढ़ाया है, तीसरी संख्या में 8 बढ़ाया है, ऐसे चलता है। यदि अब इन सभी का औसत निकालना है, यानी सभी का जोड़ के बटे n। यहां से एक बात देखो आप, यदि मैं इनको अलग कर लूं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n बटे n हो गया, प्लस अब मैं इनको एक साइड कर लेता हूं, प्लस 4 प्लस 8, यहाँ पे कुछ पावर होगी आपकी, यानी 2 की पावर n बटे n। ये वाला आ गया। कर सकते हैं हम ऐसे, यदि मुझे दे रखा है 6 प्लस 4 बटे 2, तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ इसको 10 बटे 2 5, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 6 बटे 2 जमा 4 बटे 2, यहाँ से 3, यहाँ से 2 5। तो वही मैंने किया है, मैंने जो पहली संख्या दे रखी थी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और ये 2 प्लस 4 प्लस 8 अप टू 2 की पावर n, ये मैंने अलग कर ली। ये अलग होगी, ये अलग होगी। हमें पता है कि भाई इसका एवरेज हमें दे रखा है a, ये आपका a है, प्लस ये आपकी बनेगी जीपी। जीपी का आपका सम होता है, देखो कोई भी जीपी दे रखी है आपको, भाई पहली संख्या a है, अगली संख्या क्या होगी पावर में होती है, तो इनका आपका सम होता है a इंटू आर की n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यदि आपका r क्या है 1 से बड़ा है। देखो a होता है आपकी पहली संख्या और r होती है ये इसकी किस पावर में है, यानी देखो a हो गया यहाँ 2 और आपका r हो गया, r निकालने के आप इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे किसी से डिवाइड कर दो, यानी आगे वाली संख्या को पिछली वाली संख्या से डिवाइड कर दो। 4 को 2 से डिवाइड करूंगा वो भी 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करूंगा वो भी 2 आएगा। अब इस फॉर्मूले में यदि हम पुट करें a प्लस a आपका क्या है 2 इंटू आर भी क्या है 2, 2 की n माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, 1 बच जाएगा इंटू n। देखो ये कहाँ दे रखा आपको a प्लस 2 की पावर 2 n माइनस वन बटे n, ये वाला आंसर, यानी ये आपका क्या है आंसर। अब मैं कह रहा हूँ इस एग्जाम में हमें सेकंड्स में करना, कुछ भी नहीं देखना, चीटिंग के साथ हम कैसे करेंगे वो देखना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जब भी ऐसे n वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। देखो मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तो एक ही संख्या लूंगा, मेरा आंसर तो चेंज होने नहीं वाला। भाई मैं n की जगह 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं, क्योंकि ये n के लिए है, मैं तो कहूंगा कि मैं तो एक ही संख्या लूंगा, वो आपका ले लिया 1। भाई n संख्याएं हैं, इनका एवरेज 1 है। मैं कह रहा है
मैं तो भाई एक ही संख्या लूंगा, यानी n का मान आपका 1 हो गया और एवरेज भी एक ही हो गया। भाई एक संख्या है, उसका एवरेज वही होता है, एक ही संख्या होगी। अब कह रहा है कि संख्या में 2 बढ़ा दो, पहली संख्या में एक ही संख्या, तो पहली संख्या में यदि मैं 2 बढ़ाऊंगा तो आपका एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 3। अब दूसरी में इतना बढ़ाना वो अपने पास है नहीं। नई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे नई संख्याओं का औसत क्या होगा, 3 ही होगा आंसर। भाई पहली संख्या एक ही संख्या मानी है मैंने, और कह रहा पहली में 2 बढ़ा दो, तो यानी एक में 2 बढ़ा दिया 3 आ गया, तो नया एवरेज 3 हो गया आपका। अब मैं ऑप्शन पे चलूं, भाई आपका n 1 है और आपका a भी 1 है, क्योंकि संख्या एक है। अब इनमें पुट करोगे यदि आप, यहाँ आपका 2 की n मतलब 1, 1 में से 1 गया 0, 2 की 0 होती है 1, किसी की पावर 0 वो होती है 1। अब आपका 1 माइनस 1 0, यानी ये आपकी 0 हो गया, 1 आ गया 1। क्या एक आंसर है, नहीं, नया एवरेज हमारा 3 है, इसको काट दो। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये 1 प्लस 2, 2 की पावर n, 2 की पावर n आपकी क्या है, यानी 2 की 1 माइनस 1, 2 की 1 क्या होगा आपका, देखो 2 की 1 माइनस 1, किसी की पावर 1 है वही रहता है, यानी 2 माइनस 1 बटे 1, तो आपका 1 रहेगा और 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। आगे वाले क्वेश्चन में चलो मैं, यदि ये 1 है प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1, फिर 0 बना देगा, 2 की 0 होती है आपकी 1, यानी इनका जोड़ 2 आ गया। अब इसमें चलो 1 प्लस फिर वही है आपका 2 की पावर n माइनस 1, 2 की n क्या होगा, यानी 2 की 1 माइनस 1, यानी ये फिर आपका 1 बना देगा, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं बनाएगा, 2 की n माइनस 1 यानी 2 की 0, हाँ वो भी 1 ही बनाएगा, 2 की 1 भी 0 होती है, और 2 की 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1 भी आपका 1 होगा। देखो किसी की पावर 0 भी 1 और 2 की 1 माइनस 1 भी, यानी यहाँ भी आपका 1 देगा, तो ये आपका 2 आ गया। तो एक ही ऑप्शन है जो आपको 3 दे रहा है, यही आपका आंसर है। ये है कि एग्जाम में चीटिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट आपका ये कह रहा है 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुणी, तृतीय संख्या की 3 गुणी है, तीनों संख्याओं का औसत इतना दे रखा है, पहली दूसरी और तीसरी। ये एवरेज में सीखा था आपने। ये कह रहा है प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी, तृतीय संख्या की 3 गुणी है, यानी ये वाली इसकी 2 गुणी इसकी 3 गुणी, यानी कह सकते हैं ये वाली इन दोनों की प्रोडक्ट है, इसकी 2 गुणी इसकी 3 गुणी, यानी इसको 2 से गुणा करें ये आ जाए, इसको 3 से गुणा करें ये आ जाए, तो ये मान लेता हूं मैं वही 6। अब ये कह रहा है द्वितीय संख्या की 2 गुणी, यानी ये 3 है और ये 2 है, ऐसे ही कुछ कह रहा था। जिसने रेशो नहीं देखा है, रेशो प्रोपोर्शन, वो देख लेना, हमने इस टाइप के क्वेश्चन वहां किए थे कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत 49.5, तीनों का औसत यहाँ से यदि मैं निकाल लूँ, 6 3 और 2 11, 11 बटे 3, 3 संख्याएं हैं, इनकी वैल्यू दे रखी है आपको 49.5, यानी 11 बटे 3 की वैल्यू इतनी है। एक की वैल्यू क्या होगी आपकी, 49.5 गुणा 3 बटे 11, यानी एक की वैल्यू होगी, जब इसको काटेंगे हम तो ये 4.5 पे जाएगा गुणा 2, यानी 5 ये 15 और 4 12 हो गई 13, एक की वैल्यू 13.5 होगी। ये कह रहा है पहली और तीसरी का अंतर, यानी इनका अंतर क्या है, 4 2 का 4, 4 की वैल्यू क्या होगी 13.5 इंटू 4, 5 के 20, 13 के 52 और 2 14, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।